तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 59 के बारे में। और ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं को हाजुन और कैंग शॉक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और शुइन अपनी कैमरा स्किल की मदद से को हाजुन के ऊपर नजर रख पा रहा होता है और देख पा रहा होता है इन दोनों की फाइट को। और जैसे ही कैंग शॉक और को हाजुन की फाइट स्टार्ट होती है तो ये दोनों ही एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं। ये दोनों ही किसी बीस्ट से कम नहीं होते, इसलिए शुइन ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है। सच में इन दोनों की फाइट देख के मुझे डर लग रहा है, ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक हैं। पहले तो हाजुन और कैंग शॉक एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही हाजुन हल्का सा हावी होने लगता है कैंग शॉक के ऊपर। हाजुन अभी लगातार कैंग शॉक के ऊपर मुक्के बजा रहा होता है और कैंग शॉक हाजुन के सारे मुक्कों को अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा होता है और हाजुन लगातार S+ पावर के साथ उसके मुक्के मारे जा रहा होता है। और शायद क्योंकि हाजुन की स्पीड S+ की होती है इसलिए वो यहाँ पे फाइट में एडवांटेज पे चल रहा होता है। और शुइन अपनी पावर की मदद से इस फाइट को देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, कम ऑन हाजुन, तुम ये कर सकते हो। अभी हाजुन के मुक्के ब्लॉक करने के बावजूद भी कैंग शॉक को डैमेज तो पहुंचा होता है, लेकिन क्योंकि कैंग शॉक की एंड्योरेंस SS लेवल की होती है इसलिए वो इतने खतरनाक मुक्कों को भी झेल लेता है। हाजुन को भी ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि कैंग शॉक की एंड्योरेंस काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए हाजुन और ज्यादा एफर्ट मार के अपनी फुल स्पीड के साथ कैंग शॉक की कमर के साइड में मुक्के ही मुक्के बजा देता है। कैंग शॉक ने इन मुक्कों से बचने की कोशिश तो करी होती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हाजुन की स्पीड कैंग शॉक से ज्यादा होती है और कैंग शॉक के सारे मुक्के खाने के बाद अभी हाँफ रहा होता है। इतने में ही हाजुन एक मुक्का मारता है कैंग शॉक के मुंह पे और जो शुइन की गैंग के कुछ बंदे ये फाइट यहाँ पे खड़े होके देख रहे होते हैं, आपस में बोल रहे होते हैं, कमाल है, हाजुन ने उसके एक क्लीन हिट मारा है। हाँ, लगता है ये फाइट जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कैंग शॉक कितना ज्यादा मजबूत है, को हाजुन के मुक्के भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और शुइन भी ये देख के खुश हो जाता है कि हाजुन अभी एडवांटेज पे चल रहा है, वो शॉक को अच्छी तरह से मार रहा है। इसके बाद हाजुन अपने कैसी फाइटिंग मेथड को भी स्टार्ट कर देता है, इसलिए हाजुन अभी नॉर्मल से और ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है और लगातार कैंग शॉक के ऊपर काफी सारे अटैक्स करे जा रहा होता है। भले ही कैंग शॉक की एंड्योरेंस SS की होती है, लेकिन को हाजुन के मुक्के भी S+ पावर के होते हैं, इसलिए को हाजुन के मुक्कों से कैंग शॉक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और अगर कैंग शॉक ने अब थोड़ी सी और मार हाजुन से खा ली तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और हाजुन अभी रही सही कसर को पूरा करने के लिए भागता हुआ आता है कैंग शॉक के ऊपर उसको खत्म करने के लिए। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कैंग शॉक की शर्ट को जो हवा में उड़ रही होती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं हान जेहा को जो साउथ गैंगबक के बंदों के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, तुझे पता है कैंग शॉक को लोग राइनो क्यों बोलते हैं? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, भले ही कैंग शॉक का अपोनेंट मार मार के उसकी हालत खराब कर दे, लेकिन अगर कैंग शॉक ने अपने दुश्मन के ऊपर सिर्फ एक अटैक कर दिया तो उसकी दुश्मन की कहानी वहीं पे खत्म हो सकती है। और वो एक अटैक कैंग शॉक ने अभी कर दिया होता है को हाजुन के ऊपर। क्योंकि कैंग शॉक की स्पीड हाजुन से कम होती है इसलिए कैंग शॉक बहुत देर से इस चीज का इंतजार कर रहा था कि वो सही मौका देख के बस एक बार हाजुन को पकड़ ले। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही कैंग शॉक हाजुन को पकड़ता है तो शुइन और बाकी के बंदे हैरान हो जाते हैं। अभी कैंग शॉक ने यहाँ पे गेम पूरी तरह से पलट दिया होता है। कैंग शॉक हाजुन को उठा के बस पटकने ही वाला होता है, लेकिन हाजुन की ताकत भी S+ की होती है, इसलिए हाजुन कैंग शॉक को रोक लेता है। और अभी इन दोनों के बीच में पावर की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन इन दोनों की ही स्ट्रेंथ S+ की होती है। और यहाँ पे जो खड़े बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, ध्यान से देखो, हाजुन ने उसको रोक लिया है। भले ही रेसलिंग राइनो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन को हाजुन की ताकत भी कोई मजाक नहीं है। और शुइन ये सब कुछ देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, हाजुन से मार खा खा के शॉक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर हाजुन कैंग शॉक की पकड़ से अभी छूट जाता है और उसके ढंग से एक दो मुक्के मार देता है तो कैंग शॉक की कहानी खत्म हो सकती है। लेकिन कैंग शॉक पूरी तरह से जिद में अड़ चुका होता है, उसने बहुत ही टाइट से को हाजुन को पकड़ के रखा होता है और को हाजुन खुद को छुड़वाने के लिए एक कोहनी मारता है कैंग शॉक के कंधे में। और ऐसा करने के लिए को हाजुन को अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करनी पड़ती है और कैंग शॉक इस अटैक को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एंड्योरेंस SS लेवल की होती है। और हान जेहा दूसरे सीन में अपने बंदों को बोल रहा होता है, कैंग शॉक के कंधों में काफी ज्यादा ताकत है, लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है जिस वजह से उसको राइनो कहते हैं। दरअसल उसकी पर्सनैलिटी भी एक राइनो वाली है। भले ही राइनो शाकाहारी जानवर होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और वो बहुत गुस्सैल होते हैं। अगर कैंग शॉक शुरुआत में किसी को अपनी पकड़ में नहीं ले पाता है तो कैंग शॉक तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो किसी को अपनी पकड़ में ले नहीं लेता। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में यही हुआ होता है। जैसे ही कैंग शॉक के कंधे में मारने की वजह से हाजुन की पकड़ अभी थोड़ी सी ढीली हुई होती है, इतने में ही कैंग शॉक हाजुन को अपनी पकड़ में ठीक से ले लेता है और हाजुन को उठा के पीछे की साइड जमीन में बहुत ही खतरनाक तरीके से पटक देता है। यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाजुन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं एक सुप्लेक्स को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से इसकी पकड़ से छूटना होगा। लेकिन कैंग शॉक एक सुप्लेक्स मार के रुका नहीं होता, उसने हाजुन को अब भी छोड़ा नहीं होता और ऐसे ही पकड़ के दूसरी सुप्लेक्स मार देता है। और कैंग शॉक 2 सुप्लेक्स मार के भी रुकता नहीं है, वो तो बस
हाजुन से पूरी तरह से चिपक गया होता है और लगातार उसके ऊपर काफी सारी सुप्लेक्स मारे जा रहा होता है। हान जेहा के मुताबिक कहा जाता है कि राइनो का एक अटैक ही उसके दुश्मन के लिए काफी होता है और कैंग शॉक ने तो हाजुन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर दिए होते हैं और इसलिए हाजुन की हालत अभी फाइनली काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो जमीन में पड़ा होता है। और ऐसी पिटी हुई हालत में हाजुन कहता है, राइनो तू जीत गया। बहुत ही मुश्किल से कोहाजुन को हराने के बाद कैंग शॉक कॉल करता है ब्योमशैंग को और कहता है, ब्योमशैंग ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोहाजुन को हरा दिया है। ये सुन के ब्योमशैंग एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छे, उनको अलग अलग करके हराने में हम कामयाब हो रहे हैं। वेस्ट गैंगबक ने अपना सबसे ताकतवर फाइटर खो दिया है। और शियोक तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम ठीक हो? कैंग शॉक ने भी एक बंदे का सपोर्ट ले रखा होता है और कहता है, नहीं मुझे भी काफी ज्यादा चोट आई है। ब्योमशैंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ, वहाँ पे मैं अपने कुछ और बंदे भेज दूंगा। वैसे भी थोड़ी देर पहले मुझे युग्योम ना का भी कॉल आया था। युग्योम ना ने ईस्ट गैंगबक के एक टीम की हालत खराब कर दी है और जहाँ पे युग्योम ना ने हान जेहा के बंदों को मारा होता है, अभी हान जेहा वहाँ पे पहुंच चुका होता है, लेकिन युग्योम ना अब तक यहाँ से निकल गया होता है और हान जेहा एक बंदा उसको समझाते हुए सब कुछ बताता है। जेहा, जैसे कि तुम देख सकते हो, हमारी टीम के ऊपर युग्योम ना ने हमला कर दिया था। हमारी टीम के बंदे युग्योम ना के सामने नहीं टिक पाए, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और अगर हम बात करें वेस्ट गैंगबक की, तो कोहाजुन फाइट में हार चुका है। जेहा कहता है, क्या कोहाजुन फाइट में हार चुका है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, लगता है साउथ गैंगबक ने वेस्ट गैंगबक और हमारे बीच में जितनी भी परेशानियां हैं उस बात का फायदा उठाया है। इसके बाद हान जेहा की गैंग का सेकंड नंबर का बंदा कहता है, कैंग शियोक ने काफी अच्छी चाल चली है, यहाँ तक कि उन लोगों ने कोहाजुन को भी फाइट में हरा दिया है। जेहा, क्या अब मुझे एक्शन में आने की जरूरत है? लेकिन इतने में ही जो तीसरे नंबर का बंदा होता है रियो, वो भी एक गेट के ऊपर बैठा हुआ होता है और जेहा को कहता है, ओह जेहा, जरा वहाँ पे देख, लगता है हमारे पास कोई मेहमान आया है। और अभी हम देखते हैं हान जेहा लोगों की तरफ अकेला चलता हुआ आ रहा होता है शुयुन किम और हान जेहा के बंदे शुयुन को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, क्या वेस्ट गैंगबक का शुयुन किम वो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये यहाँ पे अकेला आया है? मुझे तो लगा था अभी हमारी वेस्ट गैंगबक के साथ अलायंस बनी हुई है, ये बंदा अकेला यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, इसे हमसे डर नहीं लग रहा है। सच में शुयुन किम काफी ज्यादा कूल है। और जो रियो होता है वो भी शुयुन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, तो ये है शुयुन किम, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है, लेकिन आखिर अकेला ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? और शुयुन यहाँ पे आके सीधा खड़ा हो जाता है हान जेहा के सामने और ये दोनों एक दूसरे को देख के साथ में कहते हैं, तुझे नहीं लगता पहले हमें साथ में मिलकर साउथ गैंगबक को निपटाना चाहिए? तो खैर शुयुन जेहा से बात करके यहाँ से निकल लेता है और इसके बाद जैंग जियांग को कॉल करके कहता है, जैंग जियुक, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने जेहा से बात कर ली है और वो और मैं इस बात से एग्री कर रहे हैं कि पहले हमें साउथ गैंगबक को हराना होगा। तो क्योंकि हान जेहा और हमारे बीच में अब सारी की सारी क्लियरिफिकेशन हो चुकी है, इसलिए अब कैंग शियोक हमें नहीं हरा पाएगा। जैंग जियुक कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? शुयुन कहता है, और क्या करेंगे, तूने सुना नहीं कि कोहाजुन फाइट में हार चुका है, अब वक्त है साउथ गैंगबक के बंदों का कुत्ता बनाने का। और हम देखते हैं शुयुन अभी पहुंच जाता है साउथ गैंगबक के कुछ मेन बंदों के पास, जिनमें से दो बंदे ताकतवर होते हैं, एक 17 नंबर का बंदा होता है, एक 18 नंबर का बंदा होता है साउथ गैंगबक का। और इन लोगों की शुयुन के साथ पहले भी फाइट हुई थी। ये लोग जैसे ही शुयुन को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन शुयुन बिना समय गंवाए अपना ओल्ड फैशन टैक्योन स्टार्ट कर देता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। शुयुन बहुत ही स्पीड में इन बंदों को जमीन में चिपका के मार रहा होता है और देखते ही देखते शुयुन और उसकी गैंग के सारे बंदे मिला के पूरे 50 बंदे मार देते हैं साउथ गैंगबक के, जिसकी वजह से शुयुन का जो पहला क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है और शुयुन के सामने उसका दूसरा क्वेस्ट रिवील हो चुका होता है, जिसमें लिखा होता है कि वेस्ट और ईस्ट गैंगबक के बंदों को मिल के साउथ गैंगबक के 20 बंदों को हराना है। और ये 20 बंदे कोई मामूली बंदे नहीं होने चाहिए, ये हाई रैंकिंग वाले बंदे होने चाहिए। और 2 हाई रैंकिंग के बंदों को तो शुयुन ने अभी खुद निपटा दिया होता है। हम देखते हैं शुयुन के पैरों के आगे काफी सारे बंदे जमीन में पड़े हुए होते हैं और शुयुन कहता है, ठीक है, अब वक्त है बदला लेने का। वहीं दूसरे सीन में जो कूजा होता है हारू को कॉल करके कहता है, हारू वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है? हारू कहता है, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ कूजा, वहाँ पे कैसा चल रहा है सब? कूजा कहता है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ हलचल हो रही है। और आपको याद होगा शुयुन को एक क्वेस्ट मिला था जिसमें उसे हारू और कूजा की पोटेंशियल को अवेक करना था और हारू तो अपनी पोटेंशियल को पहले ही अवेक कर चुका होता है, लेकिन अब बारी होती है कूजा की। और शुयुन को भी ये नोटिफिकेशन आता है कि कूजा की पोटेंशियल में कुछ हलचल हो रही है और अगर कूजा भी अपनी पोटेंशियल को अवेक कर लेता है तो शुयुन को मिलेंगे हाई नर्चर कार्ड्स, यानी कि उसी तरीके के नर्चर कार्ड जिस वजह से उसको ओल्ड फैशन टैक्योन मिला था। तो गाइस इस मानवा में चीजें धीरे धीरे करके और ज्यादा खतरनाक होते जा रही हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।